बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम चार्ल्स डिकन्स के मशहूर ज़माना नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये पहली दफ़ा 1859 में पब्लिश हुआ और इसकी जो जानरा है वो हिस्टोरिकल नावल की है, यानी कि ये एक हिस्टोरिकल नावल है। इसकी सेटिंग फ्रांस और लंदन की है। ये प्री एंड पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन की सेटिंग के वक्त की अक्कासी करता है। इस नावल में राइटर फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजूहात को तफसील के साथ बयान करता है। नावल उस वक्त लिखा गया जब इंग्लैंड और फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम था। लैंडलॉर्ड्स किसानों को अपने गुलाम समझते थे और इनके साथ गैर इंसानी सलूक करते थे। एवरमोंड ऐसा ही एक जागीरदार है जो पेरिस में रहता है और किसानों से बेहद नारवा सलूक करता है। एक दफ़ा ये अपनी बग्गी पर सवार होकर अपने घर वालों के पास वापस आ रहा होता है तो गैस्पर्ड नामी किसान का बेटा इसकी बग्गी के नीचे आकर मर जाता है। मार्कस बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हुए कहता है कि अगर मेरे घोड़े को कुछ हो जाता तो मैं आप लोगों को कभी ना छोड़ता, और निकालो इसको नीचे से। ये कैसे लटका हुआ है, ये कौन है जो इस बग्गी के नीचे है? बजाय शर्मिंदगी का इजहार करने के, बजाय गिल्टी फील करने के, ये खूब आगे से रोब झाड़ता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर मैनेट नामी एक डॉक्टर है जो पेरिस में फिजिशियन है। मार्कस और इसका भाई एक लड़की का रेप करते हैं और डॉक्टर मैनेट को कहते हैं कि ये मेडिकल रिपोर्ट में आप कुछ इस तरह की जो रिपोर्ट ना आने दें जिससे हमें नुकसान हो। मज़ीद जब डॉक्टर मैनेट जो है इनकी बात को तस्लीम नहीं करता तो उसे बेस्टाइल जेल में कैद कर दिया जाता है। डॉक्टर मैनेट को 18 साल तक उस जेल में रखा जाता है, जिससे उसकी जहनी और जिस्मानी हालत काबिल रहम हो जाती है। रिहाई के बाद डॉक्टर मैनेट मिस्टर डिफॉर्ज और इसकी बीवी के मैखाने के तहखाने में रहता है। इसकी 17 साला बेटी है जिसका नाम लूसी मैनेट है, जो लंदन में रहती है। उसके ख्याल में उसका बाप मर चुका है, लेकिन जेरविस लोरी जो डॉक्टर मैनेट का दोस्त है, उसे इत्तला मिलती है कि लूसी का बाप जिंदा है। लूसी और लोरी दोनों डॉक्टर मैनेट को घर वापस लाते हैं और लूसी अपने प्यार से अपने बाप को बिल्कुल ठीक कर देती है। दूसरी तरफ अब किसान जागीरदारों से तंग आकर उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। गैस्पर्ड नामी किसान मार्कस का कत्ल कर देता है अपने बेटे का बदला लेने के लिए, और दूसरी तरफ फ्रेंच किंग और क्वीन को भी कत्ल कर दिया जाता है। किसानों का एक बहुत बड़ा मजमा बेस्टाइल जेल पर हमला करके बेकसूर किसानों को वहां से रिहा करवाता है। इसी दौरान चार्ल्स डार्ने जो मार्कस का भतीजा है वो फ्रांस छोड़कर लंदन आ जाता है। वो अपने चचा से बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो किसानों के हकूक़ की बात करता है। इसके चचा की जो जागीर फ्रांस में होती है उसे किसान जला देते हैं। चार्ल्स डार्ने नहायत अच्छा लड़का है और उसके तल्लुकात लूसी मैनेट के साथ कायम हो जाते हैं, जबकि एक दूसरा किरदार सिडनी कार्टन लूसी से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन लूसी की शादी डार्ने के साथ हो जाती है और उनके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश भी होती है। मज़े की बात यह है कि डार्ने की शक्ल सिडनी कार्टन से बहुत ज़्यादा मिलती है। जब डार्ने को फ्रांस का जासूस समझकर पकड़ लिया जाता है तो सिडनी उसे रिहा करवाता है। फिर डार्ने को इत्तला मिलती है कि इनकलाबी किसानों ने उसके वफादार साथियों को पकड़ लिया है, तो ये फ्रांस वापस जाता है और उन इनकलाबियों के हत्थे चढ़ जाता है। उसे अपने अब्बाओ अजदाद के जराइम की सज़ा सुनाई जाती है और एन एग्जीक्यूशन से पहले सिडनी कार्टन जेल में पहुंचकर डार्ने को बेहोश करके उसे लंदन वापस भिजवा देता है और ख़ुद उसकी जगह मौत की सज़ा वसूल कर लेता है। मौत के वक़्त सिडनी कार्टन मुस्कुराता
اور انتہائی خوش دکھائی دیتا ہے۔